आई डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता हूँ दिमाग में रील्स, शॉर्ट्स, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक सब चलने लग जाता है। सोचा था आज 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आधे से 1 घंटे में ही कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। दिमाग बुक को छोड़कर इधर उधर भागने के बहाने ढूंढने लग जाता है एंड वी एंडेड अप वॉचिंग हंड्रेड्स ऑफ रील्स, शॉर्ट्स, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो बस पड़े रहेंगे फोन के साथ टीवी के सामने। और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे हमें होगा रिग्रेट, गिल्ट, पछतावा, अफसोस कि आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। आज भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखो सच्चाई तो ये है कि हम एक दिन में कुछ घंटे भी कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पा रहे तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ सालों तक कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि रियलिटी तो ये ही है कि अगर आपको कोई बड़े लेवल का एग्जाम क्लियर करना है, अच्छी रैंक लानी है, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना इज द ओनली ऑप्शन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हम क्यों कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे थॉट्स पर, हमारे एक्शंस पर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हम एक्सटर्नल चीजों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत जल्दी अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आज आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया है, किसी ने आपसे बड़ी मोटिवेशन की बातें कर दी, तो आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। एकदम जोश भर जाएगा कि बस अब तो ये एग्जाम क्लियर करना है, टॉप 10, टॉप 100 में रैंक लानी है, और हम 6 घंटे का, 8 घंटे का टाइम टेबल बना के पढ़ने बैठ जाएंगे। और आधे 1 घंटे बाद जब वो मोटिवेशन की बातें दिमाग से निकल जाएंगी ना, तब यही दिमाग आपको कहेगा कि यार 5 मिनट रील देख ले ना, 5 मिनट शॉर्ट्स देख ले, थोड़ी देर कहीं घूम के आ जा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। और अब आप दिमाग की बातों से भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आप बुक छोड़कर उठ जाओगे और कंसिस्टेंसी हो जाएगी ब्रेक। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम कैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, वो भी बिना प्रेशराइज फील किए। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। देखो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का जो सबसे पहला रीजन है ना, कि हम मोटिवेट होकर बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते, बहुत ही अनअचीवेबल गोल सेट कर लेते हैं अपने लिए। देखो मोटिवेशनल वीडियो देख के तो हर किसी को यही लगता है कि मैं आज ही एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम देकर टॉप 10 में रैंक ले आऊंगा या 95-98% बना लूंगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। इसीलिए हमें खुद के लिए कुछ रियलिस्टिक टारगेट सेट करने हैं। हमें 1 घंटा बैठकर पढ़ने की आदत नहीं है, हम 6 घंटे का टारगेट सेट कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी ही ना। तो देखो इस प्रॉब्लम का मैं आपको बहुत ही बेस्ट और रियलिस्टिक सोल्यूशन बताती हूँ। हमेशा 45 मिनट का स्टडी सेशन लो। कभी भी अपने आप को ये बोलकर मत बैठो कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ना है। आप अपने आप को यही बोलो कि मुझे सिर्फ 45 मिनट का एक सेशन लेना है, जिसमें सिर्फ मुझे 40 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का होगा मेरा ब्रेक। आप सिर्फ 40 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का एक एक्टिव ब्रेक लो। उस एक्टिव ब्रेक में आपको फोन नहीं चलाना है। फोन कब चलाना है वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। उस 5 मिनट के ब्रेक में कोई गाना सुन लो, स्ट्रेचिंग कर लो, वॉकिंग कर लो और फिर वापस बैठो 40 मिनट पढ़ने। देखो जब आप ये बोल के बैठोगे ना कि मुझे 40 मिनट ही पढ़ना है, तो आपको प्रेशराइज फील नहीं होगा। 40 मिनट आप आराम से पढ़ लोगे। जब आप 40 मिनट के 2 स्टडी सेशन ले लो ना, उसके बाद आप लो 15 मिनट का रिलैक्सेशन ब्रेक। उस रिलैक्सेशन ब्रेक में आप मोबाइल चला लो 15 मिनट, आपको जितने रील शॉर्ट्स देखने हो देख लो, कहीं बाहर जाना हो बाहर चले जाओ, किसी से बात करनी हो बात कर लो। अपने टाइम टेबल को इस तरह से बनाओ कि वो आपको प्रेशर फील ना हो, पनिशमेंट फील ना हो, आप आराम से उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ। 40-40 मिनट के 2 सेशन लो, उसके बाद 15 मिनट का रिलैक्सेशन ब्रेक लो। इस तरह से अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ। क्योंकि अगर कोई आपको ये बोलेगा ना कि दिन भर तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ना तुम फोन चलाओगे, ना तुम बाहर जाओगे, ना तुम किसी से बात करोगे, तो आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है ये, मैं तो बस पढ़ाई में कैद हो गया हूँ। आपको वो एक सजा लगेगी, आपको पनिशमेंट लगेगा। और जब आपके दिमाग को कोई काम करना नहीं पसंद आ रहा है तो वो उससे दूर भागने की ही कोशिश करेगा ना। इसीलिए अपने लिए एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, टेक चार्ज ऑफ योर ओन मोटिवेशन। देखो ये सच्चाई है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको हर दिन मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हर दिन कोई आकर आपको मोटिवेट करेगा वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए अपने मोटिवेशन की जिम्मेदारी खुद लो। रोज अपने आप से ये 2 सवाल पूछो, व्हाई एम आई स्टडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, और व्हाट विल बी माई फ्यूचर इफ आई विल नॉट स्टडी। ये 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे। देखो अगर मैं आपको बोलूं ना कि रोज सवेरे उठकर तुमको 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप सोचोगे कि क्यों दौड़ना है भाई, मैं क्यों दौड़ूं, मैं तो फिट हूं। लेकिन अगर आपके पीछे 4 खूंखार कुत्ते पड़ जाएं जो आपके पीछे भाग रहे हैं, तो आप 2 किलोमीटर तो क्या 5 किलोमीटर दौड़ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, और नहीं दौड़ा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए अपने आप से ये व्हाई और व्हाट डेली पूछते रहो, दिन में 10 बार पूछते रहो।
ये 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे, आपको आपका टारगेट, आपका गोल याद दिलाते रहेंगे। फिर आपको किसी और एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इफ यू रियली हैव अ बिग गोल देन कीप योर फ्रेंड सर्कल अ बिट स्मॉल। कम दोस्त रखो, क्योंकि देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है वही आपके दोस्त का भी हो सकता है उसके लिए पढ़ना उतना जरूरी ना हो, उसने कुछ और सोच रखा हो। तो अगर वो घूम रहा है, वो फोटोज अपलोड कर रहा है, वो चिल कर रहा है, तो वो देखकर हम अफेक्ट हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं कि यार ये तो मजे कर रहा है और मुझे पढ़ना पड़ रहा है। और उनकी लाइफ को देखकर हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा कम दोस्त रखो और ऐसे दोस्त रखो जिनके पास उनका खुद का कोई गोल हो, जिसके लिए वो भी मेहनत कर रहे हो, जो खुद भी आगे बढ़े और आपको भी आगे ले जाएं। बिकॉज आपके चारों तरफ के लोगों का आपके बिहेवियर पर, आपके एक्शंस पर, आपके थॉट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसीलिए अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा स्मॉल रखो। देखो आप ये जो आज मेहनत कर रहे हो ना, आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको बाद में बहुत सॉलिड रिटर्न देगा। इसीलिए अपने टाइम को इसी में लगाओ। तो अगर आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करो। आई एम श्योर ये आपके बहुत काम आएंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।